हालेलुया, जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे। आइए उनकी हुजूरी में आते हैं और आज वचन के द्वारा हम परमेश्वर की आवाज को सुने। और आज का जो वचन है आपके आपके परिवार के लिए बहुत सी स्वर्गीय आशीषों को आपके जीवन में खोले, ताकि आप आशीष पाए परमेश्वर की, और आपका घराना दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इस वचन के द्वारा आपके जुए टूटे और आप परमेश्वर में उस स्वतंत्रता के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उस स्वतंत्रता में आप चलने वाले हो। तो आइए आज के वचन में आएंगे, जो कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय से है। हम 10वीं और 13वीं आयत को पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह से अपोस्टल पॉल जब कलीसिया को ये पत्री लिखते हैं, तो वो कहते हैं, क्योंकि तुम अब मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है परमेश्वर के दाहिने ओर। पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय बातों की खोज करो। और जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय बातों की, इसका मतलब जो बातें परमेश्वर की है, परमेश्वर के राज्य की है और परमेश्वर की धार्मिकता की है, जो बातें परमेश्वर को प्लीज करती हैं, उन बातों को हम खोज करने वाले हो, उन बातों का हम पीछा करने वाले हो। और जब हम नीचे आते हैं तो हम आज 10वीं और 13वीं आयत पर हम जो है फोकस करेंगे। वहां पर लिखा है कि क्योंकि तुमने अपना पुराना मनुष्य तव जो है हटा दिया है और नए मनुष्य तव को पहन लिया है, तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनते जाओ। तो हम जो है, हम पहले प्रभु में आने से पहले अंधकार में थे, अंधकार के काम करते थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को जाना, तो हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हमने अपना पुराना जीवन, पुराने मनुष्य तब को उतार दिया है और नया मनुष्य तब जब हमने पहन लिया है, तो अब हम परमेश्वर के चरित्र में बढ़ते जाते हैं। और उनका ज्ञान, जितना हम प्रभु के ज्ञान में आते, जितना हम अपने परमेश्वर को जानते हैं कि हमारे परमेश्वर कैसे हैं, उतना ही हमारा भी जो स्वरूप है अब हमें बदलते जाना है। क्योंकि अब हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम आज्ञाकारिता में चलें। और आज हम जो है 13 आयत पर जब पढ़ेंगे, आज खास करके मैं फॉरगिवनेस पर, दूसरों को माफ करना, उस पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि हमें दूसरों को माफ करना मसीह होते हुए भी बहुत बुरा लगता है, मुश्किल लगता है। जब कोई हमें हर्ट करता है, हमें चोट पहुंचाता है, या हमारे को किसी की वजह से कोई भी ऐसी बात है जो चूक जाती है, तो हम उनके खिलाफ बहुत आसानी से बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। और हम उनसे बात करना या बंद कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और कितनी तरह की जो बातें अपने अंदर हम गुस्सा रखते हैं। लेकिन खुदा का वचन हमें क्या कहता है? यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। तो यहाँ पर अब हमें दूसरे अगर हमें चोट भी पहुंचाते हैं, हमें दूसरों की सहनी और उनको माफ करना है। इसलिए नहीं कि ये आसान है, ये आसान नहीं है, क्योंकि आज भी हम शरीर में हैं, हमें दर्द होता है, हम बहुत बार अपनी फीलिंग्स पर जो है हम ऑपरेट करते हैं और फीलिंग्स को आत्मा के चलाए नहीं, शरीर के चलाए चलते हैं। लेकिन हमें जानना है कि हम अब किसकी संतान है, अब हमें किसकी आवाज सुननी। पहले हम शैतान की आवाज सुनते थे, अंधकार में रहते थे, पाप करते थे। लेकिन अब हम परमेश्वर की संतान है, तो परमेश्वर की आवाज सुननी है और हमें परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना है, पवित्रताई में बढ़ना है। तो हमें दूसरों को माफ करना है, इसलिए कि अब हम अपने प्रभु को खुश करने वाले हो, अब हम अपने प्रभु की आज्ञा जो है मानने वाले हो। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम आए दिन कितनी गलतियां करते हैं, कितना कुछ हमसे ऐसा होता है जो परमेश्वर के आगे इतना गलत होता है। और प्रभु की नजरों में फिर भी परमेश्वर हमें बार बार ग्रेशियसली जो है, अनुग्रह के साथ, अनुग्रह पर अनुग्रह, वो हमें माफ करते हैं। तो हम कौन होते हैं कि जब हमें बड़ा अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमें माफ करे, लेकिन जब हमें दूसरों को माफ करना होता है तो हम कहते हैं नहीं, वो माफी के लायक ही
नहीं है, उसने मेरे साथ इतना गलत किया, वो ऐसा इंसान है, उसको सबक मिलना चाहिए। और हम दूसरों के साथ इस तरह से गलत व्यवहार करते हैं। अगर हम आज दूसरों को माफ नहीं कर रहे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करेंगे। और यही वचन भी कहता है, अगर हम दूसरों के गुनाह दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें हमारे गुनाह माफ नहीं करेगा। और हम एक दृष्टांत भी देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि एक सेवक था जिसका बहुत सारा कर्जा था, लेकिन वो जो राजा था, जिसने उससे वो कर्जा जो उसको देना था सेवक को, वो जब उसके सामने सेवक आता है, माफी मांगता है कि मैं नहीं दे सकता, और उनसे कहता है कि मुझे मेरे कर्ज माफ करो, तो जो राजा था उसके सारे कर्ज माफ कर देता, जबकि उसका बहुत बड़ा कर्जा था। लेकिन उसके बाद वही सेवक जब आगे जाता है, उसको अपना एक साथी मिलता है, और उसका छोटा सा कर्ज था, और वो अपने वो जो उसका साथी था उसको कहता है कि तू मेरा कर्जा दे, और वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। वो उसके आगे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वो उसके साथ बुरा सलूक करता है, उसको नहीं छोड़ता, उसको बंद कर देता है प्रिजन में। और उसके बाद जो साथ उनके साथ के दूसरे साथी थे, वो जब राजा को जाकर ये बात बोलते हैं, और राजा को जब पता चलता है, तो उस अनफॉरगिविंग सर्वेंट को, जिसने माफ नहीं किया था, वो सेवक को फिर से बुलाया जाता है। और फिर राजा जो है उसको उसके लिए सजा देता है कि तूने दूसरे पर दया नहीं दिखाई, वो उसको जेल में बंद कर देता है। तो उसी तरह आज अगर हम परमेश्वर को माफ नहीं, परमेश्वर जो हमें कहते हैं हम दूसरों को माफ करें, हम माफ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमें माफ नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, ये हमारे आत्मिक रिश्ता जो है हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ, उस रिश्ते को ये खराब करता है। क्या हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो, सिर्फ इतनी बात के लिए कि हम क्योंकि दूसरों को माफ नहीं करना चाहते? हमारा रिश्ता तभी परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, माफी पाते हैं, और उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप होता है। तो जब हमें माफी ही नहीं मिलेगी, हम परमेश्वर से दूर ही रहेंगे, कट ऑफ ही रहेंगे, तो हम हमेशा के लिए परमेश्वर से एक दिन हमारी दूरी हो जाएगी, हमारा न्याय होगा, और प्रभु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो आज हम यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं, तो हम अपने प्रभु की आवाज को सुने। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो परमेश्वर से प्रेम करना है तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और उनकी धार्मिकता के रास्ते पर चलना है। तो एक और बहुत बड़ी बात है कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, दूसरों को हम रिलीज कर देते हैं, हम उन्हें कैद में नहीं रखते, उनके बारे में सारा टाइम सोचते नहीं रहते, तो हमें कितनी शांति रहती, कितना हमारे अंदर एक आनंद रहता है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए कड़वाहट रखकर हम सारा टाइम यही सोचते रहते, उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, अब मैं नहीं बात करूंगी या करूंगा मैं, और दूसरों पर हम खुद सोचे आप कितना बोझ लेकर चलते हैं, पाप का बोझ, और कितना ज्यादा चिंताओं का, परेशानियों का बोझ, और उससे आपको कुछ भी, आपका भला नहीं होता, और प्रभु के साथ रिश्ता खराब होता है, दूसरों के साथ रिश्ता खराब होता है, और इसी तरह एक दिन जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। क्या फायदा? परमेश्वर ने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी हुई है, हम इस जिंदगी को कड़वाहट के साथ जिए। तो आज आप लोगों को माफ करें, जिस किसी के लिए भी आपके दिल में कोई भी गुस्सा है, किसी भी तरह की कड़वाहट है, नाराजगी है, माफ कर दे लोगों को, उनको रिलीज कर दे। आप खुद रिलीज होंगे जब आप दूसरों को रिलीज करते हैं। अपने वो जो एक आपका नफरत का जो एक आपने अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया होता है, उसको तोड़ दे आज, और आप प्रभु की शांति पाएं। प्रभु के यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहते हो तो फल लाते हो। तो हम प्रभु में बने रहे और धार्मिकता के फल लाएं, दूसरों से प्रेम करें, जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। तो हम सचमुच अपने पिता के आज्ञाकारी बच्चे रहे, शांति के साथ, आनंद के साथ, जब तक परमेश्वर ने ये जीवन दिया है अच्छे से जिए, आशीष पाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।